बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जय 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 श्री राधे। प्रिय सज्जनों, ये भगवान की काल करुणा वरुणालय कथा है। सर्वप्रथम श्री रोमहर्षण पुत्र श्री सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों को पावन कथा सुना रहे हैं। प्रिय गोकर्ण जी महाराज अपने भाई धुंधकारी को ये पावन कथा सुना रहे हैं। श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों ऋषि कुमार अपने अग्रज देवर्षि नारद जी को ये पावन कथा सुना रहे हैं। जहाँ के सत्संग में स्वयं भगवती माता भक्ति भी विराजमान है अपने ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्रों के साथ। श्री मैत्री मुनि जी महाराज विदुर जी को ये पावन कथा सुना रहे हैं। श्री व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को ये पावन कथा सुना रहे हैं। और यही पावनी कथा है जो आज हम और आप सभी लोग मिलकर के भाव से इस सनई की पावन धरा त्रिपाठी परिवार के द्वारा किए गए यज्ञ का आयोजन जो आज हम सभी लोग मिलकर के भाव से भगवान की कथा को श्रवण कर पा रहे हैं, ये तो मानो विशेष कृपा ठाकुर जी की है ना। अन्यथा कितने लोग यत्र तत्र स्थान पे रह करके भी हरि कथा से वंचित हो जाते हैं, जिनके भाग्य में ऐसी भागवत कथा लिखी ही नहीं है। ध्यान देना, जब भगवान की ये पावन कथा होती है ना, तो बिना आवाहन किए बिना बुलाए ही देवता दौड़े दौड़े आ जाते हैं। चलो हमारे हरि की चर्चा हो रही है, सत्संग हो रहा है, और सत्संग की जो नित्य कथा भगवान शिव जी गाते हैं और हनुमान जी आकर विराजमान हो जाते हैं। ना जाने कब किस रूप में आ जावे नारायण। और स्वर्ग में बैठे हुए देवता देखते हैं मृत्यु लोक में भगवान की इतनी सुंदर कथा गाई जा रही है, और ये मृत्यु लोक के इतने आलसी प्राणी हैं कि महाराज अपने घर से निकल करके भगवान की कथा भी सुनना नहीं चाहे, जो कि 84 लाख योनियों में सबसे विशेष महत्वपूर्ण योनि है मानव की, मानव शरीर। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, है ना। बड़े भाग्य जब उदय होते हैं तब जाकर के मानव तन मिलता है। ये बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं के द्वारा गाई गई कथा है, देव दुर्लभ कथा कही गई है। और तो और प्यारे भगवान के जन्म की कथा और भगवान की बाल लीला, ये भगवान का हृदय की कथा है। जिस तरह से शरीर के अंग में सबसे विशेष अंग है आत्मा, हृदय। शरीर में हाथ कट जाए फिर भी जीवित रह सकता है, पैर कट जाए फिर भी जीवित रह सकता है, लेकिन अगर हृदय में चोट लग जावे तो बताओ ये शरीर जीवित रहेगा? है? जिस तरह से शरीर में विशेषता दी गई है, हृदयांगनम भूत्वा कृत्यो भार्यां यदा वै तेन अस्मदा कार्यं कथम भक्तेन यदा वै। वो नारायण का ये पावन हृदय की कथा है, जो भक्त नारायण को अपने वश में कर लेता है ना। और तो प्यारे आज कथा रूपी यात्रा का चतुर्थ दिवस है ना। कल कथा कहाँ विश्राम हुआ था? यज्ञ का तो पंचम दिवस है, लेकिन कथा का चतुर्थ दिवस की यात्रा है। कल कथा कहाँ विश्राम हुआ है? जोर से बोलिए।
अच्छा, कथा तो समझ में आ रही है ना? देखो प्यारे, जिसकी समझ में भगवान की कथा आएगी ना, उनकी जीवन की व्यथा मिट जाएगी। क्योंकि हमारे आप लोगों ने भजन में कथा के दूसरे दिन सुनने को मिला, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, तो सुबह शाम बोल वंदे कृष्णा कृष्णा कृष्ण इति कर सही। जो एक दूसरे को अपने ऊपर आकर्षित कर ले, वही है भगवान श्री कृष्ण। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो कथा कल ध्रुव चरित्र पे विश्राम हुआ। जो 5 वर्ष के लाला जंगल में तपस्या करने गए और 5 ही वर्ष में लाला ने भगवान को प्राप्त कर लिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और यही ध्रुव जी महाराज के वंश में एक हुए महाराज जिनका नाम अंग। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन यम कृत्वेन दयेन वृत्वा श्रमवापनोति निश्चिताम् अंगेन सुनीतान पत्नी वेन सदा पृथोरया। राजन, महाराज ध्रुव जी के वंश में एक हुए जिनका नाम है अंग। और अंग महाराज का विवाह मृत्यु देव की पत्नी सुनीता से हुआ। और सुनीता देवी के द्वारा एक संतान जन्म लिया जिसका नाम वैन। और वैन को राजा बना दिया गया, क्योंकि भाई राजकुमार है। पिता के मरने के बाद में इस राज्य घराने की पूरी सत्ता कौन संभालेगा? बेटा ही तो संभालेगा, चाहे वो बेटा लायक हो या कुलायक हो। पिताजी के ना रहने के बाद कितना भी चाह ले पिताजी की मेरा बेटा कुलायक है, मैं इसे एक भी पद जमीन में नहीं दूंगा, कोई संपत्ति नहीं इसके नाम करूंगा। कब तक? जब तक जीवित रहोगे तब तक। मरने के बाद में तो देना ही पड़ेगा। और जब वैन को राजा बना दिया गया, अब तो वैन बिल्कुल नास्तिक। भगवान का नाम यदि अगर कहीं हो रहा है तो वहां महाराज पहले जाकर के ढिढोरा पीट देता था, सब संतों को भगा देता था। कोई भी भगवान के नामों की आहुति पूजन नहीं होना चाहिए मेरे राज्य में। अगर पूजा भी करना है तो वैन महाराज का पूजा करो। ओम वैनाय स्वाहा बोलो, मेरे नामों की पूजा करो, इसी में भलाई है। संत ऋषि महात्मा बेचारे परेशान हो गए, क्योंकि जब धर्म नहीं होगा, तुम्हारा जो यज्ञ नहीं होगा, तो बताओ ब्राह्मण संत ऋषि महात्माओं के मुखों में मालपुआ पड़ेगा है? और ब्राह्मण देवता तो एक ऐसे हैं संत ऋषि महात्मा, अगर इन्हें 2-4 दिन बढ़िया घी में लगी मालपुआ ना मिले है तो ये कुतुरनी जीव जिहुआ मानेगी। संत परेशान हो गए, जाकर के बोले, राजन आप ये क्या कर रहे हो? आपको पता नहीं कि धर्म करना चाहिए? आप एक राजा हो फिर भी अधर्म कर रहे हो। राजा का धर्म है कि धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा करिए। वैन नाराज हो गया, कहा चले जाओ मेरे राजमहल से। खूब फटकार लगाया और संत एकत्रित होके इतने क्रोधित हो गए कि संतों के क्रोध का हुंकार इतना तेज हुआ कि पृथ्वी जोर से कांपने लगी, बिजलियां जोर से तड़कने लगी। ये संत के कोप है। और वैन ने कहा, ये क्या कर रहे हो मेरे राजमहल में आकर के? अरे दुष्ट वैन, अब तू जीवित नहीं रहेगा, हम संतों का क्रोध है। और ऐसे क्रोध हुआ कि संतों के क्रोध से वैन धरा पे गिरा, धड़ाम।
हो गया। अब संत विचार करने लगे कि महाराज जो भी था जैसा भी था ये राजा तो था, अब ये राजमहल की राजगद्दी सोनी लग रही है, कोई राजा तो बनाना ही चाहिए। तो संतों ने मंथन किए और संतों के मंथन के द्वारा एक काला कलूटा बिल्कुल भुजंग की तरह उत्पन्न हुआ बालक। संतों ने कहा महाराज जी लगता है मेरे मंथन करने में कोई कमी रह गई। ये काला कलूटा भुजंग राव देखने में नास्तिक लग रहा है, ये क्या राजा बनेगा। बालक ने कहा प्रभु मुझे क्यों आप लोगों ने याद किया है। संतों ने कहा तुम ठीक उसी जगह बैठे रहो, तुम किसी कार्य के लायक नहीं हो। इसलिए उस बालक का नाम पड़ गया निषाद। निषाद जो कोई कार्य लायक नहीं हो, इसीलिए तुम्हारा नाम है निषाद, तुम बगल में बैठे रहो। और तीसरी बार जब दूसरी बार संतों ने मंथन की, सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन जब दूसरी बार संतों ने मंथन करना प्रारंभ किए तो सुंदर सा बालक दिव्य प्रभा छटा निराली, हाथों में शंख चक्र सकृत कुंडल, कानों में कुंडल, हाथों में शंख, चार भुजा लिए बालक, अद्भुत बालक। ऐसा लग रहा है कि लक्ष्मी नारायण ही विराजमान है, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। संत प्रसन्न हो गए, हाथ जोड़ लिए महाराज धन्य हो गया मेरा मंथन और मेरा कार्य। अब तो लगता है कि मेरा मनोरथ कार्य बिल्कुल सिद्ध होने में कोई संदेह नहीं है। हे महाराज ये राजमहल में कोई राजा नहीं है मेरे पास, आप इस राजगद्दी को संभालो और अपने प्रजाओं की रक्षा करिए और आपका नाम होगा बोलिए पृथु महाराज की जय। और आज पृथु महाराज के राज्य सभा में कोई भी प्रजा दुखी नहीं है। आज पृथु जी महाराज राजा बनकर के अपने प्रजाओं के यहाँ देख रहे हैं तो आज उन्हें कोई प्रजा दुखी तो नहीं नजर आ रही है, लेकिन पृथ्वी माता और गौ माता दोनों दुखी हैं, क्योंकि गौ माता को का स्वरूप पृथ्वी को दिया गया है और पृथ्वी का स्वरूप गौ माता को दिया गया है। ध्यान देना। पृथु महाराज पूछने लगे देवी, हे वसुंधरा देवी आप क्यों दुखी हो, क्या हो गया। हे माता गौ आप क्यों दुखी हो, आप तो बताओ क्या कष्ट है। दोनों देवियां हाथ जोड़ बोली राजन मैं एक गौ हूं, मैं एक पृथ्वी हूं, तो मेरा गोदोहनम मेरे स्तन से दूध उतना ही निकाला जाए जितने और उतना छोड़ भी देना चाहिए जिससे मेरा बच्चा भी जीवित रह सके। जितना मैं अपने स्वेच्छा से दूध दूं उतना ही गोदो उतना ही दूहना चाहिए, लेकिन आजकल मेरा क्या होता है शोषण हो रहा है। गोदो अनम नहीं, मुझे मेरे स्तनों से दूध मेरी इच्छा के अनुसार नहीं निकाला जा रहा है, फिर आज मेरा शोषण हो रहा है। आजकल देखिए इतनी महंगी इंजेक्शन आया है, गौ माता के शरीर में लगा दो। अगर गौ माता कितना भी प्रयास कर ले कि इस दूध को मैं अपने बच्चे के लिए छुपा लूं, ऐसा नहीं कर सकती है। पूरा दूध देवी गौ माता के स्तनों से निकाल लिया जाता है और बाजार में बेच दिया जाता है। गौ माता रोती है महाराज आज मेरा गोदोहनम मेरे स्तनों से दूध ऐसा निकाला जाता है जैसे मेरे शरीर से शोषण किया जाता है। माता पृथ्वी से पूछे, माता पृथ्वी ने भी कहा महाराज आज मेरा भी शोषण हो रहा है,
पता चला कि महंगी सी महंगी खाद इस जमीन में डालो, बढ़िया फसल उगेगी। डाई डाल दो, यूरिया डाल दो, पोटाश डाल दो, एक से एक खाद पदार्थ बनाए हैं जो पूरी जमीन को सड़ा करके और वहां फसल अधिक उग रहा है। जो कि पृथ्वी माता ये कहती हैं कि मेरा संबंध गौ से है, गौ गोबर और गौमूत्र से ही मैं उतनी अन्न उगा दूंगी जितने में परिवार का पालन पोषण हो जाए, है ना। बड़ी सुंदर भाव से गौ माता पृथ्वी मैया ने विनय किए। पृथु महाराज ने कहा, देवी मैं ऐसे पाप अब होने से अवश्य बचाऊंगा। आज पृथु महाराज के राज्य में कोई भी प्रजा दुखी नहीं है, गौ माता का भी दुख दूर हुआ, पृथ्वी माता का भी उद्धार किए। वसुंधरा नाम की पद दे करके पृथु महाराज ने पृथ्वी माता को शांत कर दिया। पृथु महाराज भी अंत में भगवान देवर्षि नारद जी के पास आए। पृथु महाराज देवर्षि नारद जी ने बड़ी सुंदर उपदेश दिया। आगे चल करके आज थोड़ा समय अधिक ना होने के कारण और प्रसंग भी लंबा है ना, आगे कथा भी करनी है और भगवान का प्राकट उत्सव दिवस भी है, समय अनुसार उत्सव भी मनाना है। इसलिए कुछ कथाओं को प्रणाम ऐसे विस्तार ना करते हुए प्रणाम के माध्यम से विशेष शब्दों को शब्दावली के माध्यम से समझाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। बोलिए पृथु जी महाराज की जय। आगे चल करके पुरंजन पाख्यान देवर्षि नारद जी ने बड़ी सुंदर उपदेश दे करके कि हे राजन, ये रहुगण जो हमारे साथ में दिनचर्या बीत रहा है, सृष्टि का वर्णन हुआ, मानव की कलयुग में आयु है 100 वर्ष। 100 वर्ष में 50 वर्ष तक मानव सोकर बिता देगा और 50 वर्ष जाग करके, क्योंकि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि। रात्रि तो हम सोकर बिता देते हैं, और जो 365 दिन है ये हमारे जीवन के पहरेदार हैं, है ना। और जो शरीर में प्रत्येक मानव के शरीर में 10 दरवाजे हैं, जिस 10 दरवाजों से प्रत्येक दिन गंदगी निकल रहा है, फिर भी ना जाने कितनी गंदगी शरीर में भरा पड़ा है कि कभी खत्म नहीं हो रहा है ना। मानव क्या करेगा, कलयुग में मानव बाहर की दुनिया में गंदगी को ढूंढेगा और उससे बाहर से अधिक गंदगी मानव की शरीर में होगा। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजा देन वृत्वा देन दाने कृत्वा समवापनोति निश्चितां पुरंजनो शरीर मनुष्यो। मन में विचार आया होगा कि महाराज ये मानव के शरीर में 10 दरवाजे कौन से हैं जिससे प्रत्येक दिन गंदगी बाहर निकल रहा है। 2 आँख है ना, रोज सुबह जब सोकर उठते हैं तो आंखों से गंदगी निकलता है कि नहीं। 2 कान, कान से गंदगी निकलता है कि नहीं। 2 नासिका छिद्र, इन दोनों छिद्रों से गंदगी निकलता है कि नहीं। और नीचे आइए जिह्वा, रोज सुबह जिह्वा से गंदगी निकलता है कि नहीं। और नीचे आइए नाभि, नाभि से गंदगी निकलता है कि नहीं। तो 2 और 2 4 और 2 6, 1 7, 1 नाभि 8 और 2 मल और मूत्र, ये 2 गुप्त द्वार। 8 2 10, 10 दरवाजे हैं, फिर भी गंदगी निकल रहा है महाराज। फिर भी इस शरीर में ना जाने कितनी गंदगी भरी है ना। तो इसलिए देवर्षि नारद जी कहते हैं कि महाराज पहले भीतर की गंदगी को साफ करो।
अगर घर का आंगन नहीं साफ रखोगे तो बताओ कोई रिश्तेदार आएगा तो ज्यादा समय रुकेगा। अगर आप अपने घर के आंगन को ऐसे अभद्रता के साथ रखोगे, गंदगी फैला करके रखोगे घर के कमरे में वसारे में, तो बताओ कोई रिश्तेदार एक बार आएगा और 2 मिनट में रिटर्न जाएगा, दोबारा आने के लिए नाम नहीं लेगा। तो ऐसे ही भगवान की कथा है, पहले इसे साफ करो, है ना। लोग कहते हैं हम तो भगवान की खूब पूजा करते हैं, लेकिन भगवान की कृपा मेरे घर पे नहीं आ रहा है, मेरे ऊपर नहीं हो रही है। हम भक्ति रोज करते हैं लेकिन भगवान की कृपा आज तक नहीं हुई। जितना हम पूजा करते उतने हम परेशान रहते। लेकिन आज लोग परेशान क्यों होते? 5 रुपए की कपूर ला करके वहां भगवती के दरबार में जलाएंगे और 5 लाख की संपत्ति मांगेंगे, है ना। या कहीं पूजा हो रही है, ओम जय जगदीश हरे, देखते क्या होता है, मन इधर शरीर पूजा में, मन कहीं और है। मन ना रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा, ये कपड़ा पीला पहन लेने से कोई साधना वाला साधु नहीं हो सकता। प्यारे, अगर भगवान की भक्ति को प्राप्त करना है तो ये भीतर जो मन रूपी आंगन है ना, शरीर रूपी घर है, पहले इसे साफ करना होगा। और जब साफ होगा, छल ईर्षा मद लोभ द्वेष नहीं होगा, तो भगवान की कृपा प्राप्त करने में जरा भी संदेह बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तुमने आंगन नहीं बुहारा, क्या बात है, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बोले बाके बिहारी लाल की हो। हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी हर कोठरी अंधेरे, नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी हर कोठरी अंधेरे। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बोले भगवान की।
प्यारा, किसी पथ भूले ने तुमसे पाया नहीं सहारा, किसी पथ भूले तुझसे पाया नहीं सहारा। दुखी है करुणा की धारा, दुखी है करुणा की छाया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आकर नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं समाना, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, पुरंजनोपाख्यान की जय। देवर्षि नारद जी ने बड़ी सुंदर उपदेश यहाँ भी दिए और इस प्रसंग को प्रणाम करते हुए हम लोग आगे पंचम स्कंध जो श्री स्वयंभू मनु और माता शतरूपा से 5 संतान हुए थे। मैंने कथा कल बताया, 2 बेटे और 3 बेटी। बड़ी बेटी का नाम आकुति, दूसरी बेटी का नाम देवहूति और तीसरी बेटी का नाम प्रसूति, है ना। ये तीनों बेटियों का चरित्र तो मैंने कल ही सुना दिया। उत्तानपाद जी महाराज के चरित्र में ध्रुव जी महाराज आए, जो आप लोगों ने कल ही श्रवण किया। अब छोटे बेटे प्रियव्रत जी महाराज की पावन चरित्र को श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन ये प्रियव्रत कौन है? प्रियव्रत का मतलब होता क्या है? हे राजन, प्रिय माने अच्छा और व्रत माने उपवास। जितने अच्छे अच्छे उपवास होते हैं वो सब हैं प्रिय व्रत। अच्छा, उपवास का मतलब क्या होता है? इनमें से व्रत तो हर कोई रहता होगा, अरे ना सही, हफ्ते में एक दिन मंगलवार तो हर कोई रहता होगा, या वो भी छोड़ दो महाराज, महीने में 2 बार एकादशी पड़ता है तो 1 बार तो हर कोई रहता ही होगा, है? उपवास का मतलब क्या होता है कि दिन भर हम भोजन नहीं करेंगे लेकिन भर पेट फलाहार करेंगे, हैं? नहीं, उपवास का मतलब होता है उप अर्थात संग का वास है, इनके समीप वास करना। उस दिन ये दृढ़ संकल्प जैसे लेते हो कि आज मैं भोजन नहीं करूंगा, वैसे ये भी दृढ़ संकल्प लेना चाहिए कि आज मेरा उपवास है, आज मैं कोई कारोबार नहीं करूंगा। क्या करूंगा फिर? केवल भगवान के समीप रहूंगा, उन्हीं का भजन करूंगा, कीर्तन करूंगा, उनके नामों की कथा, उनकी चरित्र को सुनूंगा और सुनाऊंगा, लेकिन आज दूसरा कोई कार्य नहीं करूंगा। ये है उपवास। और ये नहीं उपवास है कि दाल चावल रोटी सब्जी भोजन नहीं पाएंगे लेकिन भर पेट फलाहार, दिन निकरत भर कटोरा मूंगफली दाना और चाह। ये चाह तो महाराज कलयुग की ऐसी अमृत हो गई है जिसने पूरी दुनिया के ऊपर अपनी चाहत बना लिया है, ये चाह है। तो इसलिए उपवास का मतलब होता है भगवान के समीप वास करो। आज प्रियव्रत जी महाराज के मन में विचार आया कि एक तो इतनी महान योनि ये शरीर मिला है, बड़े भाग्यवान उस तन पावा, और ये व्यक्ति मानव तन पाकर के आधी उम्र तो सोने में बिता दे रहा है और आधा कार्य में बिताता है। 12 घंटे दिन होता है, दिन में तो अनेकों कार्य कर लेते हो, लेकिन रात्रि
है? मरणासन में पड़ जाओ, 12 घंटा कब बीत जाए, 4 घंटा दिनों सो लो। क्यों अमित भैया? बोलो सच्चिदानंद भगवान की। प्रिय व्रत जी, श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, रथेन ज्योतिर्मयेन रजनी मपि दिनम करिष्यामि। प्रिय व्रत जी, अपने तपोबल के प्रभाव से एक ज्योतिर्मय नाम के रथ का सृजन किए और उस रथ पे बैठ करके प्रिय व्रत जी पूरी पृथ्वी का 7 परिक्रमा कर लिए। कितना? 7। अच्छा, रथ तो आप लोगों ने देखा ही होगा। रथ में 2 पहिया लगा होता है ना? तो जो दोनों पहिया, रथ की दोनों पहिया ऐसे चलती गई तो पहिया से जो लीख बना वो 7 सागरों का निर्माण हुआ, है ना? नहर की तरह जो लीख की पहिया, जो पहिया का लीख बनता गया वो नहर की तरह वो 7 सागरों का निर्माण हुआ। ब्रह्मा बाबा और 7 दिनों तक महाराज इन्होंने रात्रि होने नहीं दिया, केवल दिन ही दिन। ब्रह्मा बाबा घबराए, बेटा ये क्या कर रहे हो? किम करसि कर्तव्यामं देवानां प्रवर्जिते। बेटा तू क्या कर रहा है? ब्रह्मा जी को प्रणाम किए, ब्रह्मदेव प्रणाम। बेटा ये क्या कर रहे हो? 7 दिन हो गए, रात्रि नहीं हुआ। प्रिय व्रत जी ने कहा, माफ करिएगा महाराज, अब मैं सोच रहा हूं कि रात्रि होने ही ना दूं, क्योंकि दिन में तो व्यक्ति अनेकों कार्य करता है और इस कर्मा भूमि में जन्म लेकर के है, कर्म प्रधान विश्व रचिरा का इस पृथ्वी पे जन्म हुआ तो कर्म ही प्रधान, और फिर भी आलसी की तरह सोया रहता है। तो मैं सोच रहा हूं अब जब रात्रि होगा नहीं तो कोई सोएगा नहीं और महान समय व्यर्थ में नहीं जाएगा। ब्रह्मा बाबा हाथ जोड़ लिए, बोले बेटा प्राकृतिक की बनाई हुई कोई भी वस्तु बेकार नहीं है। रात्रि क्यों होता है? दिन के समय में व्यक्ति अनेकों कार्य में फंसा होता है। रात्रि की समय में महान योगेश्वर योगी संत ऋषि महात्मा एकांत स्थान पे बैठ करके जप करते हैं, भगवान का संध्या ध्यान करते हैं और विषय कामी व्यक्ति भोग विलास में व्याप्त होते हैं, जिससे मानव की सृष्टि बढ़ रही है। इसीलिए रात्रि बनाई गई है बेटा। ब्रह्मा बाबा की बात को मान ली, प्रिय व्रत जी प्रणाम किए और वहीं वैराग्य धारण कर लिए। और वैराग्य धारण करके प्रिय व्रत जी महाराज बिल्कुल शांत अवस्था में बैठ गए। ब्रह्मा बाबा कहते हैं, वत्स गीता में ये उपदेश अर्जुन जी को भगवान ने भी दिया था और आज वही उपदेश याद आया। और प्रिय व्रत जी 7 सागरों के कई खंड कर दिए, अजनाब खंड आदि हुए और सबसे पहला द्वीप जम्बूद्वीप, और जम्बूद्वीप के अधिपति बने महाराज अग्निध्र और अग्निध्र के 9 बेटे हुए और जिन्होंने पूर्वचित अप्सरा से विवाह किया और जम्बूद्वीप में 9 खंड करके कई भागों में वितरण करते हुए और ऋषभ देव भगवान प्रकट हुए। नाभि के पुत्र बनकर ऋषभ देव भगवान आए और ऋषभ देव भगवान का विवाह इंद्र पुत्री जयंती देवी से हुआ, जिनसे 100 पुत्र जन्म लिए। बड़े पुत्र का नाम भरत, जिनके नामों से आज ये भारत देश जाना गया। ये महान देश भारत है। अच्छा, इसे महान देश क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगवान के कुल 23 अवतार हुए हैं और 23 बार भगवान भारत की भूमि पे ही अवतार लिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भगवान कहते जो अन्य देश है, अन्य स्थान है,
ये मेरे शरीर का अंग है, लेकिन जो ये हृदय है ये मेरा भारत है। इसलिए भगवान जितनी बार अवतार लिए, जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ है असुर अधम अभिमानी, तब तब धरो प्रभु विबल शरीरा। और भगवान तब तब अवतार लेकर के धर्म का स्थापना करने के लिए भगवान भारत की धरा पे अवतार लिए। इसलिए आज भारत की महानता दी गई। ये भारत सोने की चिड़िया थी, सोने की चिड़िया है और सोने की चिड़िया रहेगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान, है ना? क्यों? दूसरी विशेषता क्या है? अन्य युगों अन्य देशों में सूरज बाद में उगते हैं, लेकिन भारत की ऐसी धरा है जो पहले डेरा डाल देते हैं। यहाँ की चिड़िया भी स्वर्ण है, सबसे पहले चमचमाती हुई, अपनी कल्लोर करती हुई वाणी द्वारा हम लोगों को के मनों को जीतने के लिए कल्लोर करती है। सुंदर कोयल भी बोलती है, ऐसे महान देश है भारत। बोली भारत माता की जय। आइए 2 क्षण में भारत माता की महानता को जानते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। इसके बाद हम सभी लोग इसी तरह से सूक्ष्म रूप में प्रसंग को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता तेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। बोली भारत माता की जय हो। ये वो धरती चार सी मुनि जपते हर नाम की माला, हरिओम 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 हरिओम। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक माला, और राधा एक माला। जहाँ सतति धर्म, जहाँ सतति अहिंसा और धर्म का पग पग लगता तेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। बोली भारत माता की जय हो। आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, हरिओम 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 हरिओम। जहाँ किसी नगर में किसी द्वार में कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले। जहाँ रंग रंग हंसी खुशी पग पग लगता तेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। बोली भारत माता की जय। और तीसरी विशेषता कि इस भारत देश का जो धर्म है, जो सत्य सनातन धर्म सत्य था, सत्य है और सत्य, बोले सत्य सनातन धर्म की जय हो। क्या बात है। आज लगता है भगवान आ रहे हैं, इसलिए एनर्जी ज्यादा मिल गई है ना?